वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर, झारखंड में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती निकालने की तैयारी। जानकारी के मुताबिक झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकती है। शिक्षकों की बहाली क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में करने की योजना है। दरअसल प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। बताया जाता है कि सरकार ने स्कूलों में इन भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाई है। ऐसे में प्राथमिक से लेकर +2 स्तर तक के स्कूलों में इन भाषाओं के लिए शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक ही चला तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के लिए शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। भाषाई शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर योजना तैयार कर ली गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संबंधित स्कूल में किस भाषा को बोलने वाले कितने छात्र हैं उस आधार पर संबंधित भाषा के लिए शिक्षक के पद सृजित किए जाएंगे। फिलहाल झारखंड के 510 +2 स्कूलों में से भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक का पद नहीं है। स्कूल के साथ साथ यूनिवर्सिटी स्तर पर भी ऐसे शिक्षकों के लिए पद सृजित किए जाने की तैयारी है। बड़ी खबर, झारखंड में गरीबों को सिर्फ 10 रुपए में मिलेगी धोती साड़ी लुंगी। सीएम हेमंत सोरेन ने की सोना सोबरन योजना की शुरुआत। झारखंड में सोरेन सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक और योजना की शुरुआत की है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 10 रुपए में साल में 2 बार गरीबों में धोती साड़ी लुंगी का वितरण होगा। इसके लिए 500 करोड़ का बजट तय किया गया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2014 में मेरी सरकार ने झारखंड के गरीब जनता के लिए धोती साड़ी योजना शुरू की थी, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया। आज फिर से इसकी शुरुआत की गई है। आज का दिन ऐतिहासिक है। गरीब जनता को तन ढकने के लिए फिर से सोना सोबरन धोती साड़ी योजना शुरू की जा रही है। साल में 2 बार 10 रुपए में इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं 57 लाख बीपीएल परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। अगली खबर, राज्यपाल से मिला भोजपुरी मंच के प्रतिनिधि। भोजपुरी एकता मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिला। कैलाश यादव ने पिछले दिन भोजपुरी भाषा को लेकर दिए गए बयान के विषय पर राज्यपाल से चर्चा की। यादव ने कहा कि जेपीएससी की परीक्षा में हिंदी का अंक भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि भाषा को मान्यता नहीं दी गई है, जबकि 2018 में पिछली सरकार द्वारा भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका को नियम संगत द्वितीय राजभाषा की मान्यता दी गई थी। अगली खबर, अब झारखंड कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटे में राज्य के 5 जिलों में 7 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं 9 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य के जिन 5 जिलों में कोरोना संक्रमित मिले हैं उनमें रांची से 2, पश्चिमी सिंहभूम से 1, बोकारो से 2, धनबाद से 1, जामताड़ा से 1 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य के पूर्वी सिंहभूम से 2, बोकारो से 1, देवघर से 2, खूंटी से 1, रांची से 3 मरीज पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य में अब सक्रिय मामले 63 रह गई है, जिनमें बोकारो में 3, चतरा में 3, देवघर में 2, धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम में 7, जामताड़ा में 7, खूंटी में 2, लातेहार में 1, लोहरदगा में 3, रांची में 29, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 4 मरीज सक्रिय हैं। अगली बड़ी खबर, ग्रामीण विकास विभाग योजनाओं का लाभ गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने का कर रहा काम। आलमगीर आलम। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि विभाग के कार्यों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार लाना है। हमारी सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के गांव, गरीब, किसान, नौजवान सभी वर्गों और धर्मों के लोगों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास विभाग विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। आलमगीर बुधवार को झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास योजना के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दाने की आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित विकास तभी संभव है जब सरकारी प्रयासों के साथ पर्याप्त रूप से जमीनी स्तर पर लोगों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित होगी। लोगों की सोच में बदलाव लाकर उनकी भूमिका और दायित्व सुनिश्चित करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास कार्यक्रम 22 सितंबर से 15 दिसंबर 2021 तक चलेगा। 15 दिसंबर के बाद कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति को लेकर आकलन किया जाएगा। फिर
आगे की तैयारी की जाएगी। अगली बड़ी खबर, सीएम ने दिया प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश। झारखंड के सभी पंचायतों में जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने का प्रस्ताव, मुफ्त मिलेगी दवाएं। राज्य में कुल 4,402 ग्राम पंचायत, इसके तहत 32,623 गांव मेडिकल स्टोर्स पर मिलेगी 100 प्रकार की दवाएं। बता दें कि राज्य के प्रत्येक पंचायतों में छोटे मोटे मर्ज, बुखार, जुखाम, खांसी, दस्त आदि की दवाओं के लिए ग्रामीणों को भटकना नहीं होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पंचायत स्तर पर सरकारी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने औषधि निदेशालय को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। इसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। पंचायत में खुलने वाली इन जेनेरिक स्टोर्स में करीब 100 प्रकार की दवाएं होगी। इन स्टोर्स के संचालन के लिए फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे दवाएं ही रखी जाएंगी जो प्रशिक्षण के बाद पंचायत स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी दे पाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार मरीजों को ये दवाएं मुफ्त में मिलेगी। ऐसी दवाओं की सूची औषधि प्रशासन की ओर से तैयार की जा रही है। राज्य में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 4,402 है। इसके अधीन 32,623 गांव आते हैं। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के लिए बन रही नियमावली पर एक बड़ी खबर। मंत्री जगन्नाथ महतो ने संयोजक विनोद बिहारी महतो से फोन पर अंदरूनी बात की एवं कहा कि जल्द आप लोगों को बुलाने की सूचना दी जाएगी। तो इस तरह से अभी तक पारा शिक्षकों के लिए बन रही नियमावली मंत्री को सौंपा नहीं गया है। जल्द ही एक अच्छी खबर पारा शिक्षकों को मिल सकती है। अगली बड़ी खबर, विदेशों में पढ़ाई करने जाएंगे झारखंड के 6 आदिवासी छात्र। आज मुख्यमंत्री सौंपेंगे चेक, छात्रवृत्ति योजना का मिलेगा लाभ। झारखंड के 6 आदिवासी छात्र अब आयरलैंड और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। इन छात्रों को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत चयन किया गया है। आज रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चंपाई सोरेन इस योजना से लाभान्वित छात्रों एवं उनके माता पिता को सम्मानित करेंगे। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से राज्य के आदिवासी छात्रों का विदेश में शिक्षा लेने का सपना अब पूरा होने वाला है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत झारखंड सरकार इंग्लैंड एवं आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए 6 छात्रों की ट्यूशन फीस सहित उनके रहने एवं अन्य खर्च वहन करेगी। योजना के तहत प्रतिवर्ष झारखंड के रहने वाले 10 अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों का चयन किया जाएगा। पहले 6 छात्रों का चयन किया गया है जो इसी महीने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए इंग्लैंड की 5 विभिन्न यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जाएंगे। अगली बड़ी खबर, 7वीं जेपीएससी के उम्र निर्धारण में नहीं होगा कोई बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी के जवाब के बाद खारिज की याचिका। आयोग ने कहा था कि हर किसी के अनुसार उम्र सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक 7वीं जेपीएससी परीक्षा के उम्र निर्धारण की चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जेपीएससी का जवाब संतोषजनक है। इसके बाद इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जेपीएससी ने अपने जवाब में कहा कि सिविल सेवा की परीक्षा 2016 के बाद 2021 में हो रही है। ऐसे में सरकार ने कट ऑफ डेट का निर्धारण 1 अगस्त 2016 किया है, जो उचित है। 1 अगस्त 2016 से उम्र सीमा के निर्धारण करने से कई लोगों को राहत मिली है। हर किसी के अनुसार उम्र सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अदालत ने बताया कि 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को ही संपन्न हो गई है। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह गया। जेपीएससी के आदेश से संतुष्ट होने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अगली बड़ी खबर, झारखंड के कई जिलों में बुधवार की सुबह से बारिश, 28 तक नहीं मिलेगी राहत। झारखंड के लोगों को बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। बुधवार की सुबह से राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। राजधानी रांची में भी अच्छी बारिश हुई। मौसम केंद्र रांची के अनुसार आगामी 28 सितंबर तक गर्जन के साथ हल्के मध्यम की दर्जे की बारिश हो सकती है। 23 सितंबर को राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 24 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 25 सितंबर को राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, कोरोना से हुई मौत के लिए सरकार ने तय किया मुआवजा। पीड़ित परिवार को मिलेंगे 50,000 रुपये। जानकारी के मुताबिक कोरोना से हुई हर मौत के लिए न्यूनतम 50,000 रुपये मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी
एनडीएमए ने तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को एनडीएमए को यह जिम्मेवारी सौंपी थी। अब केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि एनडीएमए ने मुआवजा तय कर इस बारे में राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है। मुआवजे की राशि राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 2 वकीलों गौरव कुमार बंसल और दीपक कंसल की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। दोनों का कहना था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में आपदा से मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान है। पिछले साल केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपये मुआवजा देने के लिए कहा था। इस साल ऐसा नहीं किया गया। इसके जवाब में केंद्र ने कहा था कि कोरोना के चलते राज्यों को पहले ही बहुत अधिक खर्च करना पड़ रहा है, उन मुआवजे का बोझ डालना सही नहीं होगा। 30 जून को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को मिली सशर्त जमानत। गबन के एक मामले में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की है। उन्हें गबन की राशि 27 लाख रुपए जमा करने पर जमानत मिलेगी। इससे पूर्व 27 अगस्त को धनबाद की निचली अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मंत्री के खिलाफ निचली अदालत में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत वाद में झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्राचार्य डिगलाल राम ने 9 फरवरी 2017 को कॉलेज के अध्यक्ष जगन्नाथ महतो, फूलचंद महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, रविंदर सिंह प्रताप यादव, मोतीलाल महतो के विरुद्ध कॉलेज की 27 लाख रुपए षड्यंत्र के तहत एक दूसरे से मिलीभगत कर गबन का आरोप लगाया था। 27 जून 2019 को प्रथम श्रेणी न्यायालय। अगली बड़ी खबर, तीसरी लहर नहीं आएगी, एम्स डायरेक्टर का दावा, भारत में कोरोना वायरस खत्म। भारत के सबसे बड़े और दुनिया के भर के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दावा किया है कि भारत में कोरोना वायरस खत्म हो गया है। और डॉक्टर गुलेरिया का बयान उस समय आया है जबकि दक्षिण भारत के कुछ राज्य कोरोना वायरस के कारण काफी परेशान हैं और इसी सप्ताह हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बड़ी संख्या में संक्रमण पाया गया है। भारत में तीसरी लहर लहराने की संभावना अब ना के बराबर रह गई है। कोरोना वायरस अब महामारी नहीं रहा, बल्कि सिर्फ सामान्य सर्दी, जुकाम और खांसी की बीमारी की तरह रह गया है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 25 सितंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। एक बड़ी खबर, रांची में परीक्षा से पहले पेपर हुआ लीक, अभ्यर्थियों ने किया जमकर हंगामा, सड़क जाम। बरियातू थाना क्षेत्र स्थित आरटीसी हाई स्कूल में फार्मेसी कोर्स की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र आउट हो जाने की वजह से सेंटर पर हंगामा किया, परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। डी फार्मा के 2 वर्षीय कोर्स के पहले वर्ष के लिए परीक्षा हो रही है। आरटीसी हाई स्कूल, बीएड कॉलेज सहित कई जगहों पर सेंटर है। परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र आउट हो गया। परीक्षा का बुधवार को तीसरा दिन है। परीक्षा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एग्जामिनेशन कमेटी डिप्लोमा इन फार्मेसी लेती है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन यदुनाथ मार्डी और सचिव कौशलेंद्र कुमार हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आरटीसी हाई स्कूल पहुंचकर सभी विद्यार्थियों को शांत कराया और कहा कि आपकी हर बात को सुना जाएगा। अगली बड़ी खबर, धनबाद, रांची, हजारीबाग में जमीन का रिकॉर्ड कैसे चेक करें। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो बता दें कि झारखंड के धनबाद, रांची, हजारीबाग सहित किसी भी जिले में जमीन की खरीदारी कर रहे हैं तो आपको जमीन खरीदने से पहले जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन के द्वारा चेक करनी चाहिए। इससे आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगा, साथ ही साथ आप जमीन मालिक के बारे में पूरी डिटेल जान सकेंगे। इसके लिए आपको धनबाद, रांची या हजारीबाग में जमीन का रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://bhar.nic.in JHRLRMISROR-districtmap.aspx पर विजिट करना होगा। इसके बाद आपको अपने अंचल के नाम पर क्लिक करना होगा, फिर आपको हल्का और मौजा का नाम सेलेक्ट करना होगा। अब आप खाता संख्या से जमीन रैयत का पता लगा सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं उस जमीन का मालिक कौन है। इस वेबसाइट पोर्टल पर जमीन का खसरा, खतौनी और नकल भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहद काम की चीज़ है। अगर आप चाहते हैं अपने ज़मीन का खतौनी, खसरा या नकल निकालना तो आप इसे प्रिंट आउट भी इस तरह से निकाल सकते हैं अपनी ज़मीन का। अगली बड़ी खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने कनीय अभियंताओं की मेरिट लिस्ट जारी करने पर लगाई रोक।
ग्रामीण विकास विभाग में संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति मामले में बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस राय शंकर ने अदालत ने अगली सुनवाई तक इस नियुक्ति की मेरिट लिस्ट को जारी करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगर मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई तो वह प्रभावी नहीं होगा। फिलहाल रांची जिले की मेरिट लिस्ट पर ही रोक है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले को लेकर उत्तम कुमार की ओर से याचिका दाखिल की गई है।